हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के हम फार्मूलों का यूज करके, जिनका डेरिवेशन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में किया था और वहां पर अच्छे से समझा था कि कैसे किस फार्मूले को हम लोगों ने डेराइव किया, उन सारे फार्मूलों का यूज करके अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। और ये 4 मार्क्स के प्रॉब्लम्स होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में अपनी एक बिल्कुल अलग सा प्लेस रखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। Find the equation of a line which is passing through a point 5, 2, -4 and parallel to vector b is equals to 3i cap plus 2j cap minus 8k cap। मीन्स पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करना है जो कि इस पॉइंट से पास आउट होती है और पैरेलल है एक गिवन वेक्टर के, और गिवन वेक्टर की वैल्यू दी है वेक्टर बी। कहने का मतलब यह है कि सपोज कीजिए अगर हमारे पास एक कोई पॉइंट P ये था, लाइन इससे पास आउट हो रही है। दूसरी बात इन्होंने कहा ये जो लाइन इससे पास आउट हो रही है ये एक वेक्टर है, वेक्टर B के पैरेलल है। मींस वेक्टर B की जो वैल्यू है वो यहां पर है और ये वेक्टर B पैरेलल टू दिस लाइन। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इसको वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन बनाएंगे और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर्टिकुलरली उसने नहीं बोला था कि हमें इक्वेशन वेक्टर में चाहिए या कार्टेशियन में चाहिए, तो हम यहाँ पर दोनों मेथड से आपको करके दिखा देते हैं। देखेंगे जरा, एज वी नो डैट वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। मींस अगर हम वेक्टर फॉर्मेट की इक्वेशन की बात करें, जब गिवन पॉइंट और गिवन वेक्टर के थ्रू इक्वेशन पास आउट होती है तब वेक्टर R मींस वेक्टर फॉर्मेट की इक्वेशन हो जाएगी। वेक्टर A की जो वैल्यू है यहां से निकल कर आएगी, मींस 5i प्लस 2j माइनस 4k, 5i प्लस 2j माइनस 4k कैप माइनस 4k कैप। ये वैल्यू हो गई वेक्टर ए की, प्लस लैम्डा, जहां पर लैम्डा विच इज अ रियल नंबर। नाउ वेक्टर बी हमारे पास ऑलरेडी गिवन था 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। मींस हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है दिस इज अ वेक्टर फॉर्म इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म इक्वेशन। मींस हमारे पास पहले क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया, यहां पर हमने अब इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 to -4 एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j माइनस 8k कैप। यहां पर हमने जब वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन बनाई तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वेक्टर r इज इक्वल टू 5i प्लस 2j माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। अब इसी इक्वेशन को अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें, कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन हो जाती है x अपॉन y अपॉन z अपॉन। अब ध्यान से देखिए यहां पर वेक्टर b की जो वैल्यू है, वेक्टर b हमारे पास था 3, 2, माइनस 8, ये वैल्यूज अपॉन में आ जाती हैं। 3 यहाँ पर 2 और यहाँ माइनस 8 एज इट इज हम लोगों ने लाकर लिख दिया। और वेक्टर ए की जो वैल्यू होती है 5, 2, माइनस 4, तो इसके साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करेंगे तो प्लस 5 की जगह पे हो जाएगा माइनस 5, प्लस 2 की जगह हो जाएगा माइनस 2, माइनस 4 की जगह हो जाएगा प्लस 4। मींस अब इसी इक्वेशन की जब हमने इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल गया x माइनस 5/3 इज इक्वल टू y माइनस 2/2 इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन माइनस 8। इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। मींस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर जस्ट लाइक वेक्टर b। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन ओनली वेक्टर इक्वेशन। इन्होंने कहा केवल वेक्टर इक्वेशन हमें फाइंड करना है, कार्टेशियन फॉर्मेट की इक्वेशन नहीं चाहिए। जबकि पॉइंट हमारे पास है -1, 0, 2 एंड 3, 4, 6।
मीन्स ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया कि अगर यहाँ पर कोई एक दो पॉइंट गिवन हो, ये पॉइंट P हो और ये पॉइंट Q हो, तो पॉइंट P की जो वैल्यू है वो -1 0 2 एंड पॉइंट Q के जो वैल्यूज हैं वो 3 4 6। मीन्स अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करा दें तो ध्यान से देखिए यही तो रिजल्टेड होता था। मीन्स अगर ये हम लोग ले लेते हैं O2P मीन्स, और इसको ले लिया हम लोगों ने Q, ये हो गया हमारे पास OQ और इनका रिजल्टेड वेक्टर ये आया। तो हमारे पास निकल क्या आया, अगर हम PQ की बात करें तो हम लोग देखते थे वेक्टर PQ इज इक्वल टू OQ माइनस OP। तो OQ माइनस OP का मतलब हो जाता है पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर ध्यान से देखिए OP और OQ का कॉन्सेप्ट चलने लगेगा। खैर ये समझाने की बात हो गई फिगर के थ्रू। अब हम लोग देखते हैं जरा कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं x1 y1 एंड z1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो -1 0 2 है, और x2 y2 z2 की वैल्यू हमारे पास है 3 4 6। अब दो गिवन पॉइंट है, टू गिवन पॉइंट से हमको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है और वो भी वेक्टर फॉर्म की। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो इक्वेशन वेक्टर फॉर्मेट की होती है। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b माइनस वेक्टर a। अब ध्यान से देखेंगे यहां से जो हमारे पास वेक्टर बनेगा, अगर हम इसकी बात करें, ये जो पॉइंट्स गिवन थे तो ध्यान से देखिए इस पहले पॉइंट से हमारे पास जो वेक्टर इक्वेशन आएगी, अगर हम उसको वेक्टर a से डिनोट करें तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी -i कैप प्लस 0j प्लस 2k कैप। ये वैल्यू हो गई वेक्टर a की। और वेक्टर b कहां से निकलेगा, तो वेक्टर b की वैल्यू यहां से आएगी। मींस सेकंड पॉइंट से जब हम वेक्टर b की वैल्यू को निकालेंगे तो 3i प्लस 4j प्लस 6k कैप। नाउ वेक्टर ए और वेक्टर बी पता चल गया, लेकिन फार्मूले की रिक्वायरमेंट है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो हम इसको भी सबसे पहले निकाल देते हैं। वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देंगे। वेक्टर बी की वैल्यू है हमारे पास 3i कैप प्लस 4j प्लस 6k कैप माइनस आई कैप प्लस 0j प्लस 2k कैप। सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3i और प्लस i मीन्स हो गया हमारे पास 4i, प्लस का 4j है, माइनस में 0j करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। -4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें तो भी वही रहेगा, 4 - 0 करें तब भी वही रहेगा। तो मीन्स 4 - 0 करने पर हमारे पास आ गया 4j, और 6 में से ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। मीन्स 6 - 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4k कैप। मीन्स वेक्टर b माइनस ए की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई, और वो वैल्यू आ गई है 4i कैप प्लस 4j प्लस 4k कैप। और वेक्टर ए ऑलरेडी हमको पता था। तो नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन in vector form is given by अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वेक्टर r is equals to वेक्टर a। now what is the value of vector a? minus I cap plus 0j plus 2k cap प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b माइनस ए की वैल्यू हमारे पास जो निकल कर आई है हम उसको पुट कर देंगे। 4i कैप 4j कैप प्लस 4k कैप। इस तरीके से हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। वेक्टर r इज इक्वल टू -i प्लस 0j प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा 4i प्लस 4j प्लस 4k कैप, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन when equation of line passing through the two given point।
one is x1 y1 z1 and another is x2 y2 z2। आइए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेक्टर r1 इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ अनदर ब्रैकेट i प्लस 2j प्लस 2k कैप। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्मेट की इक्वेशन है। r2 इज इक्वल टू 5i प्लस 2j माइनस 3k कैप प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k कैप। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। मीन्स क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर दो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है तो हमें एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला होता है, जरा हम लोग अच्छे से समझेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्रीफ में जाके समझेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b2। ये हमारे पास फार्मूला होता है। यानी इस फार्मूले का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जरा आप एक चीज समझेंगे, अगर हमारे पास केस में थीटा की जगह 90 हो जाए तो हमको मालूम है cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अगर cos 90 मीन्स थीटा के प्लेस पे अगर 90 हो गया तो cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, और 0 को जब हम इक्वेट करेंगे तो मीन्स b1 b2 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई होके 0 में चला जाएगा। तो हमारे पास मीन्स दो इंपॉर्टेंट केस बनने वाले हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 देन वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इज इक्वल टू 0 का केस आएगा। अब अगर सपोज कीजिए हमारे पास b1 और b2 हम कंसीडर कर लेते हैं ऐसे ही समझने के लिए। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं थोड़ा सा एंगल फाइंड करने का तो फार्मूला डायरेक्टली ये है, लेकिन क्या क्या केस हो सकते हैं उसको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। When theta is equals to 90 then cos 90 0 0 multiplied with modulus of v1 modulus of v2 then this is equals to 0, then we get वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम वेक्टर b1 की वैल्यू को लेट कर लें कि वेक्टर b1 इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k and vector b2 is equals to a2i plus b2j plus c2k कैप। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें सबसे पहले b1 डॉट b2 की वैल्यू निकालनी होगी। तो अगर हम वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 फाइंड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 a2 i डॉट i 1 हो जाएगा। सिमिलरली b1 b2 j डॉट j अगेन 1 हो जाएगा प्लस c1 c2 k डॉट k 1 हो गया। मीन्स हमारे पास वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इज इक्वल टू कितना आ गया। तो अब ध्यान से देखिए, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 को हम जब 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। और ये रिजल्ट ये इंडिकेट करता है कि when two lines are perpendicular to each other then required condition is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equals to 0। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हम डायरेक्टली इस फार्मूले को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। इसके ये केस नंबर 1 था, फर्स्ट केस था। सेकंड केस की अगर हम बात करें when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा यहां पर समझिएगा, जब cos
90 हुआ था तब वैल्यू हमारे पास 0 हुई थी, लेकिन अब हमारे पास अगर हम cos 0 पुट करेंगे तो हमको पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है। जैसे यहाँ cos 90 की वैल्यू 0 थी, तो अब हमारे पास केस आ गया cos 0 की वैल्यू 1 का। तो अगर cos 0 हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। 1 का इंडिकेशन क्या हो जाता है कि वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 मल्टीप्लाइड ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर b2। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 मॉडुलस ऑफ वेक्टर b2 इज इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2। अभी हम लोगों ने देखा कि b1 b2 की जो वैल्यू आ जाती है वो सॉल्व करके हमारे पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आता है। तो हम लिख लेते हैं, इधर की वैल्यू हमारे पास हो गई a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब ध्यान से देखेंगे तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 मीन्स अगर हम इसका मॉड निकालेंगे तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर हो जाएगा। यानी मैं डायरेक्टली लिखता हूँ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। इन अ सेम वे जब मॉडुलस ऑफ वेक्टर b2 निकालेंगे तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। मीन्स एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 मॉडुलस ऑफ वेक्टर b2 इज इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2। अब आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर वेक्टर r1 की वैल्यू थी 3i कैप प्लस 2j माइनस 4k। लेकिन अगर हम इन दोनों वेक्टर को ध्यान से देखें तो ये वेक्टर फॉर्मेट की इक्वेशन है, लेकिन जब हमारा फार्मूला यूज होता है cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 अपॉन में इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b2, तो इसमें हमें वेक्टर a1 की जरूरत नहीं है। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन जो होती है ये वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b की इक्वेशन होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि a1 a2 है ही नहीं तो हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमारे पास ये जो है ये ऊपर वाला वेक्टर b1 है और नीचे वाली वैल्यू वेक्टर b2 है। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ जाएगी वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2। तो वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अगर हम लोग निकालें तो हमारे पास b1 की वैल्यू जो है वेक्टर b1 की वैल्यू है हमारे पास i प्लस 2j प्लस 2k कैप एंड डॉट वेक्टर b2 डॉट वेक्टर b2 की वैल्यू है हमारे पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो b1 b2 का हम जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है स्केलर वेक्टर। स्केलर वेक्टर का मतलब होता है कि यहाँ पर केवल और केवल मैग्नीट्यूड बचेगा, डायरेक्शन एब्सेंट हो जाता है। नाउ i का 3i से किया तो 3i डॉट i 1 हो गया प्लस 2 2 4 हो गया, j डॉट j 1 हो गया, 2 6 12 हो गया, k डॉट k की वैल्यू 1 हो गई। इट मीन्स वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इज इक्वल टू सॉल्व करके 4 3 7 प्लस 12 19 हो जाएगा। नाउ वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 हमारे पास एक रिजल्ट निकल आया कि हमें b1 और b2 की वैल्यू पता चल गई। अब हमें दूसरी रिक्वायरमेंट है मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 हम लोग निकालेंगे तो रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सॉल्व करने अगर हम तो 1 प्लस 4 प्लस 4 इट मीन्स 4 4 8 1 9 और इसकी वैल्यू हो जाएगी सॉल्व करके रूट 9 की वैल्यू हो जाती है 3। जब हमारे पास वेक्टर b1 निकल आया, अब हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर b2 निकालेंगे। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर b2 का मतलब हो गया हमारे पास कोफिशिएंट थे 3 स्क्वायर प्लस
2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे हम लोग, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 4 प्लस 36 इज इक्वल टू 49 हो गया, और रूट ऑफ 49 की वैल्यू हो जाती है 7। इस तरीके से अब हम जब एंगल निकालने के लिए फार्मूले में ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ध्यान से देखिए, हमारे पास कॉस थीटा, हमारे पास मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस बॉक्स में, कॉस थीटा की जो वैल्यू आने वाली है, नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 की वैल्यू है हमारे पास 19 अपॉन मॉडुलस वेक्टर v1 की वैल्यू है 3 इंटू मॉडुलस वेक्टर v2 की वैल्यू है 7। इस तरीके से हमारे पास आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 19 अपॉन 21। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19 upon 21 which is the required answer for this question। इस तरीके से जब हमारे पास टू इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्मेट की थी तब हमने फॉर्मूले का यूज किया cos थीटा इक्वल टू वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर v1 इनटू वेक्टर v2। सॉल्व करके हमने सारी वैल्यूज को पुट किया, हमारे पास एंगल निकल कर आ गया थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19 अपॉन 21। अब इसी इंपॉर्टेंट रिजल्ट की वजह से, जैसे हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाला है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को यूज करके अगर आपसे कहा जाए, जरा क्वेश्चन देखिएगा कि किस तरीके से पूछा जा सकता है। सपोज कीजिए अब की बार हम इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्मेट की इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस 1 अपॉन 2 is equals to y plus 2 upon 3 is equals to z minus 1 upon 1. This is the first equation of line in the form of Cartesian form. Second equation of line ले लेते हैं, x plus 2 upon 3 is equals to y minus 1 upon k is equals to z plus 2 upon 3, which is the second equation of line which is in the form of Cartesian form. अब दो इक्वेशन हमारे पास दे रखी हैं, आपकी पिछली बार हम लोगों ने वेक्टर फॉर्मेट की इक्वेशन ली थी, आपकी हमने कार्टेशियन फॉर्मेट की इक्वेशन ले ली, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चेंज था, एक कंडीशन दे रखी है, इफ टू इक्वेशन ऑफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अभी हमने आपसे बताया कि अगर कोई चीज परपेंडिकुलर की बात होगी, अगर हमारे पास एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब हो गया कि थीटा 90 होगा, और थीटा 90 मींस cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो हमने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास वेक्टर b1 की जो वैल्यू है वो है 2i प्लस 3j प्लस के कैप। अब यहाँ पर के चूंकि कैप में आता है तो हम इसके अननोन के प्लेस पर p पुट कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसी तरीके से वेक्टर b2 अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3i कैप प्लस pj कैप प्लस 3k कैप। ये दो इक्वेशन हो गए हमारे पास। अब हमारे को फाइंड करना है b1 डॉट b2 की वैल्यू जो होती है, हम डायरेक्टली केवल रिजल्ट का यूज कर लेते हैं, ये भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बस हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। तो देखिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 की कंडीशन का हम यूज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, b2 है, c2 है। तो डायरेक्टली रिजल्ट लेते हैं a1, इस रिजल्ट का यूज करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम देखते हैं हमारे पास a1 और a2 की जो वैल्यू निकल कर आती है वो हो जाती है 2 इंटू 3 प्लस b1 b2 की वैल्यू हो जाती है 3 इंटू p प्लस c1 c2 की वैल्यू हो जाती है 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 2 3 जा 6 प्लस 3p प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 3p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। नाउ 3p इज इक्वल टू माइनस 9। जब 3p इज इक्वल टू माइनस 9 हो गया तो अब हम निकाल सकते हैं कि यहाँ से p की जो वैल्यू होगी वो -9 अपॉन 3। इट मीन्स रिक्वायर्ड आंसर फॉर p इज -3।
तो हमने यहाँ पर देखा कि दो इक्वेशन ऑफ लाइन, टू इक्वेशन ऑफ लाइन आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन these two lines are perpendicular to each other। अगर दो लाइनें हमारे पास, टू इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, p की वैल्यू को फाइंड करना था, और हमने इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन यूज की, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें केवल इंपॉर्टेंट जो बात है, इसको एस्टिक बना करके हम लोग लिख लेते हैं कि when थीटा इज इक्वल टू 90, तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आगे के भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन आर r1 इज इक्वल टू i प्लस j प्लस लैम्डा 2i माइनस j प्लस k, एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ द वेक्टर फॉर्मेट, वेक्टर r2 इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस k, कैप जरूर लगाएंगे, प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k कैप। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब हो गया, यहाँ पर तीन तरीके के केसेस चलते हैं। देखिए, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना मीन्स ये निकालेंगे हम। दूसरा केस, अब अगर हमारे पास लाइंस पैरेलल नहीं है, फिर इनके बीच की डिस्टेंस को निकालना, तो इस तरीके के केस होते हैं, जैसा हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक करना कि ये पैरेलल लाइन है या विदाउट पैरेलल लाइन है। मीन्स अगर पैरेलल लाइन नहीं होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू लाइंस, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला दूसरा होता है, और स्क्यू लाइंस के लिए परपेंडिकुलर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला दूसरा होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं क्या। तो इसके लिए क्या करना, चेकआउट कर लीजिए, क्या वेक्टर इसके और इसके वेक्टर का जो मतलब यहाँ से जो रेशियो है, क्या प्रोपोर्शनलिटी में है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो देखने से पता चल रहा कि तीन की तीनों वैल्यू डिफर हैं, सेम नहीं है, मीन्स प्रोपोर्शनलिटी में नहीं है। तो ये पहला केस तो नहीं हो सकता, पैरेलल लाइन का केस नहीं हो सकता। इट मीन्स अब हमारे पास ये जो दो लाइन इक्वेशन दे रखी है, इससे कंफर्म हो गया कि ये स्क्यू लाइंस का केस है। तो स्क्यू लाइंस में हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, स्क्यू लाइन के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला मीन्स हम d से डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला हो जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का a2 माइनस a1 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, और यहाँ हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर पैरेलल होता तो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, फार्मूला बहुत अच्छा है, d इज इक्वल टू वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। इस फार्मूले का यूज करेंगे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल आएगी। यानी अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सबसे पहले तो a2 माइनस a1 निकालें और b1 क्रॉस b2 की वैल्यू निकाल लें, उसका मॉडुलस निकाल लें। तो चलिए, आपको पता है ये वेक्टर a1 है और ये वेक्टर a2 है, ये वेक्टर b1 है और ये वेक्टर b2 है। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं a2 माइनस a1 की। तो a2 माइनस a1 का मतलब हो गया 2 माइनस 1 किया तो हमारे पास आ गया, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 1 मीन्स आई कैप, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, दिस इज आई कैप। फिर हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है j माइनस j मीन्स 0 हो गया, तो लिखना चाहे तो हम 0j लिख सकते हैं। के यहाँ पर था ही नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट है, माइनस के माइनस 0 मीन्स माइनस के ही आएगा। तो a2 माइनस a1 की हमारे पास वैल्यू निकल करके आ गई कि i j माइनस के। ओके, अब हमें चाहिए b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 का मतलब हो गया कि हमारे पास b1 की वैल्यू क्या थी, हम लिख लेते हैं i j k, और b1 की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस 1 1
और B2 की वैल्यू है हमारे पास 3 - 5 एंड 2। यहां से हम लोग निकाल रहे हैं वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। तो वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आई के साथ मल्टीपल में फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को हेड एंड करेंगे तो -1 × 2 -2 हो गया, -5 × 1 -5 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, देन मिल गया प्लस का 5। अब हमारे पास क्या हो जाता है, सेकेंड टाइम हम -j मीन्स पहला प्लस दूसरा माइनस j के रिगार्डिंग चले तो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को हेड एंड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, देखिए इसको हेड एंड किया इसको हेड एंड किया तो 2 2 ज़ा 4 -3 बन जा 3। तीसरा प्लस चलता है क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट होता है। तो अब हम तीसरे के रिगार्डिंग चले तो इसको हेड एंड किया इसको हेड एंड, मीन्स देखिए ध्यान से थर्ड कॉलम फर्स्ट रो तो हमारे पास वैल्यू आ गई -5 × 2 मीन्स -10, 3 × -1 यानी -3 और माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास वैल्यू आ गई 5 में 2 गया 3i कैप, 4 में 3 गया 1 मीन्स -j कैप, प्लस 10 - 3 मीन्स -7 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हमको मिल गया -7 k कैप। ये वैल्यू हो गई हमारे पास वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 की। अब अगर हम ध्यान से देखें कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, अगर इसका हम मॉडुलस निकालें तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मॉडुलस ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा 3² प्लस -1² माइनस प्लस में -7²। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, मॉडुलस निकालना बहुत इजी होता है जैसा आप देख रहे हैं। वैल्यू आ गई हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 49 मीन्स 49 1 50 हो गया, रूट में 59 ये वैल्यू निकल आई किसकी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। अब हम जरा सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो हमारे पास D निकल कर आएगा, A2 - A1 की जो वैल्यू निकल कर आई है वो I0 - k लिख लेते हैं हम लोग, I प्लस 0j माइनस k कैप और डॉट लगा था डॉट लगाया, B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3i - j एंड -7k अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 59। नाउ D इज इक्वल टू, अगेन हमारे पास अब ये दो वेक्टर हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जैसे वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 के हम लोगों ने फाइंड किए। तो I डॉट I 1 हो गया और वैल्यू हो गई 3 प्लस 0 का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 × 7 मीन्स 7 हो गए, k डॉट k की वैल्यू 1 हो गई, मीन्स हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो निकल ये √59 था और अपॉन में √59, इट इम्प्लाइज दैट D इज इक्वल टू 7 3 हो गया 10 अपॉन √59 विच इज द रिक्वायर्ड shortest distance between the two equation of vector lines R1 is equals to I plus j plus lambda 2i minus j plus k, and second equation of vector form is 2i plus j minus k cap plus mu 3i minus 5j plus 2k। बहुत सीधा सा सिंपल था कि अगर दो लाइन पैरेलल नहीं होंगी, पैरेलल नहीं होती इसका मतलब स्क्यू लाइंस होती हैं, और स्क्यू लाइंस का हमने फार्मूला यूज किया D इज इक्वल टू A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। सबसे पहले हमने B1 क्रॉस B2 की वैल्यू निकाली और हमारे पास A2 - A1 को हमने फाइंड किया और मॉडुलस ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 की वैल्यू निकाली, सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया D is equals to 10 upon √59। Now, thank you class.